सब तारीफ उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़ात के लिए है। सब तारीफ हमारे और तुम्हारे और सबके ताजदार मदीना सुल्तानुल अंबिया मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इस जगह पर हम तमाम लोग इकट्ठा होने का मकसद अल्लाह उसके रसूल की पाक बातें सुने, हदीस और कुरान में जो भी होती उसके अंदर बात होती तो वो आप लिख कर रख ले भी और सुने भी और दूसरों को भाइयों की तबलीग फैलाओ। मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं या मुफ्ती नहीं हूँ, बस मेरे पीर मुर्शिद और बुजुर्गानी दीन की किताबें तस्करा करता हुआ इस जगह पर बैठकर मैं बयान करता हूँ। इन दरमियान के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ इस ज़बान से कुछ बात निकल गई तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करो, मैं भी सुधरने वाला हूँ, मैं भी इल्म सीखने वाला हूँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गए बार मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उनकी मोहब्बत किस तरह एक सहाबा को एक मोहब्बत थी, इश्क थी, इसकी फजीलत के बारे में जो मेरे आका का चेहरे में वो तजल्ली देखे, मेरे आका की फरमाइश उनके सीरत और सूरत के बारे में देखकर वो माँ साहब बहुत सी बुलंद उनके अल्फाज लेकर हर इंसान को, हर जाने वाले आने वाले को उनकी पैरवी करती गई। तो ये क्या सही मेरे आका इस तरह थे? अब ईमान है, वो क्या चीज थी मेरे आका के चेहरे में देखने, वो क्या सीरत थी मेरे आका को देखने से पहचानने में। सूरत और सीरत को देखकर उस मां साहब ने हंगामा कर दिए, मदीने के अंदर हंगामा कर दिए। बगैर यहूदी थे, हालांकि यहूदी थी, यहूदी रहने के बावजूद भी समझो वही वो मां साहब को, उस घर वाले को मेरे आका से इश्क हो गया। मगर हम उम्मती मोहम्मदी होकर, हम उम्मती मेरे आका की फजीलत के अंदर सीरत और सूरत में हमें क्या सीख रही? कुछ नहीं सीख रही। हम सुबह को उठे, नौकरी क्या करना, कमाई क्या करना, फिक्र हमारी, फिर शाम को है, फिर सुबह के बारे में फिर फिक्र, सौ से जाको मीट करना, सौ से जाको मिलना। अरे कायनात को हमारे दस्ते बिस्तर कर दिखा दिया तो उठा, फिर सोया, तो फिर आया, तो फिर गया, तो दुनिया में आने के बाद और दुनिया को छोड़कर खबर में जाने के बाद और खबर में से फिर आखिरत में उठने के बाद सीरत और सूरत मोहम्मदी है, मोहम्मदी है। वो सिकाफ हो गया, वो सिकाफ हो गया। खुदा के कसम नमाज पहले नहीं, याद रखो, मेरे पर फतवा भी दे, खुदा के कसम नमाज पहले नहीं, खुदा के कसम तुम्हारे हर रोजे पहले नहीं, कोई चीज इबादत के पहले नहीं। खुदा के कसम उस नबी के नाम जिसने मोहम्मदी बनने के लिए तुम्हें सुबह शाम उसके बारे में फिक्र करना, मोहम्मदी बनने के बाद की इबादत बाद में आएगी तुम्हारे। जब तक तुम मोहम्मदी नहीं बने खुदा के कसम कोई सी भी इबादत तुम्हारी बाकी नहीं। क्यों? कोई भी इंसान हो जाओ, मेरे आका को गैब का इल्म नहीं, बोलती ना भुज्जे ने, मेरे आका को गैब का इल्म नहीं, मेरे आका से पहले मेरे अल्लाह को पुकारना। खुदा के कसम कोई मैं गए बार भी बयान कराया था, कोई माइक के लाल है कि इस जगह पर बैठकर दिखाओ दे उन्हें अल्लाह को देखा, गवाह जाओ मुझे। कोई नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा, मगर अकीदा करते हैं उस ज़ात मोहम्मदी के ऊपर जिसने पैगाम कर दिया तू ये अल्लाह की इबादत कर, इसलिए हमें ये अल्लाह की इबादत करते हैं, ये अल्लाह का इबादत करती हैं। क्यों? वो कह दिया हम मान लिए, वो दिखा दिया हम मान लिए, है ना? तो आज मेरे आका को गैब का इल्म मालूम नहीं, तो इतना तो बोलो मेरा भाई जो कलमा पढ़ता वो भाई फौरन उठा तो बोल देता मेरे आका के बारे में गैब का इल्म नहीं मालूम। अरे गैब का इल्म नहीं मालूम, तू नमाज क्यों पढ़ रहा रे?
अरे मेरा भाई, कलमा पढ़ने वाला मेरा भाई, तू नमाज क्यों पढ़ रहा है? नमाज इसलिए पढ़ रहा है जहन्नम में हाथ में डाला लेगा अगर नमाज नहीं पढ़ा तो, इसलिए डर को पढ़ रहा हूं। कौन बोला तुझे? मैं मोहम्मद ने बोला, इसलिए तू सजदा कर रहा है। अगर वो बोलता ना तो तू नमाज पढ़ता आज है, तू पढ़ने वाला नहीं। आज तू नमाज सजदे कर रहा है, पेशानी काली कर रहा है, सब कुछ किसकी फजीलत? मेरे मोहम्मद की है। अव्वल भी मेरा मोहम्मद, आखिर भी मेरा मोहम्मद, आखिर भी मेरा मोहम्मद है। आज लोग कहते हैं मोहम्मद का नाम उठाने से, मोहम्मद को फजीलत करने से, ईद मिलाद करने से सभी नामा ठेकेदारी ये वो सब कुछ बोल रहे। जो लोग बोलती ना, खुदा के कसम, हम यहाँ जो जलसा बनाने के लिए मेरे तरफ से नहीं, हमारे तरफ से। ईद मिलाद का माना दूसरा का जिक्र रसूल है। ईद मिलाद का माना क्या है? जिक्र रसूल है, फजीलत रसूल है, सीरत रसूल है, सूरत रसूल है, वो कुरान है मोहम्मद। जब वो आखा के बारे में हमें मिलाद बनाने के लिए एक लोग ऐसा बोले, वो एक लोग वैसा बोले, ऐसा बोले, तो समझ जा तुझे कायनात के अंदर आने के बाद, तू आने से पहले उसी का नाम लिया, तू जाने से पहले उसी का नाम लिया, तू खबर में जाने के बाद उसी के बारे में पूछेगा, तो अशर के मैदान में जाने के बाद उसी की मदद लेगा। जिसकी मदद तू ले रहा है, हर कुछ ले रहा है, आज उसके बारे में खिलाफ बात करने की कैसी हिम्मत है? क्या गिजा है तेरे लिए? क्या दलील है? कल क़यामत के दिन तो उसके सामने क्या मुंह लेकर गएगा? मोहम्मद को मैं पहचानता हूं, मोहम्मद को मैं पुकारता हूं, कलमा में पढ़ता हूं। अरे ऊपर से कलमा पढ़ने सब भी पढ़ लेंगे, दिल से निकाल रहे, दिल से निकाल मोहम्मद का नाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, पुकारे, तेरा फिदा होना उसके सामने। आज तू नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? उसका नाम लेने से नाराजगी है। तवक्कल तू अल्लाह बोलती, बेशक तवक्कल तो ये कायनात बनाया मेरा रब ने बनाया, हम मानते हैं इसलिए। क्यों? मेरे रसूल ने बोले, क्यों? मेरे रसूल ने बोले, हम मेरे रसूल बोलने से वो रब बनाया, वो हमने उम्मती बनाया, सब कुछ करने के दे। जब तू पैदा हुआ होले, जिस वक्त तू पैदा हुआ, तेरे कान में आते ही तेरा दादा का नाम नहीं बोले, तेरा फुप्पा का नाम नहीं बोले, तेरा चिच्चा का नाम बोले, ये मौलवी का नाम नहीं बोले, हाफिज का नाम बोले, या पीर का नाम नहीं बोले, बोले तो बोले मेरा मोहम्मद का नाम तेरे कान में पुकारे। जब तू पैदा होते किसका नाम पुकार सुनिया रहे? ये तेरा कान खोल कर तू सुन ले, किसका नाम तेरे कान में आवाज आया? ये नाम मोहम्मद है। अल्लाह के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह होने के बाद स्टॉप कर दो, वही तो रुक जाना था, क्यों फिर आगे बढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर लगाया, तो उसके बाद ये दो लाइन को तो समझ गा, आखिरत तेरी हो जाएगी। ये नहीं मैं रात दिन इबादत करूंगा, रात दिन में सजदे करूंगा, रात दिन में रोजे रखूंगा, सब कुछ करेगा तू। जब तक मोहम्मद की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं, तब तक ये चीज़ां पूरे फजीलत नहीं करेंगे। तब तू पैदा हुआ, तो पैदा होते ही मेरा मोहम्मद का नाम लेना। बाबा कैसा बोलो बा, जब पप्पा को की चिच्चा को बुलाओ, भी कौन नमाजी है क्या है की होती जाती नहीं। कैसे वजू कई को भाई वजू करने को, तो बच्चा पैदा हो भी कान में अजान देने यारू बोल रहे हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लगाना वहां अल्लाह के बाद होते ही कायनात का किसका नाम लिए रे मुल्ली? नाम लिए तो लिए, मेरे मोहम्मद का नाम लिया था। जैसा कान में तेरा आवाज पड़ी, दूसरा नाम मेरे मोहम्मद का नाम था। किसका नाम था? मेरे मोहम्मद का नाम था, है ना? है नहीं? मान लो, खुदा के कसम मान लो, उस जात मोहम्मदी बनने वाले बन जाओ। खुदा के कसम उसे थाम लिए, कायनात के अंदर बस सब कुछ तुम्हें पार हो गए सका। जब तू ये दुनिया छोड़ को गएगा, ये दुनिया छोड़ को जाएगा, उसके बाद तुझे कुरान पूरा पढ़ो कर नहीं बोलते हो। जनाजा सामने रखा होता है, पूरा कुरान पढ़ो कर नहीं बोलते। पहले अल्लाहु अकबर, हजरत पूरा कुरान पढ़ ले खड़ो कर बोलती है, 3 मिनट भी लेते नहीं, सलाम फिर से चल जाती। वो 3 मिनट के अंदर क्या पढ़ती मालूम है? फर्स्ट में सना पढ़ती, फर्स्ट रकात में सना पढ़ती,
दूसरे रकात में अरे है हौले, दूसरे रकात में भी दुरूद इब्राहिम पढ़ती, वसीला मेरा मोहम्मद का भीड़ ले रहा है तू, वसीला मेरे मोहम्मद का भीड़ ले रहा है तो आया तो भी नाम मेरे मोहम्मद, गया तो भी मेरा नाम मोहम्मद। भीड़ ले जाकर मट्ठी में डाल पाए, दाल खाती कि नहीं? जब जैसा जाकर खबर में डाले अल्लाह पाक वली है, उन्हें वली अल्लाह है या आशिकाने रसूल है, परवाह नहीं। अगर हमारे जैसे तुम्हारे जैसे आधे बीधे के निशानी रखकर जाने वाले पहले क्या पूछती वहां का को, वो बंदा जिसको मोहम्मद में दुनिया में भेजा था उसके ऊपर अकीदा तो क्या रखता था, वो पूछती। किसके बारे में पूछ रही खबर क्या है? जिसको मोहम्मद को दुनिया में भेजा था उस मोहम्मद के बारे में, आए बंदे, ऐ मुर्दे, ऐ रूहू, उस मोहम्मद के बारे में तू क्या जानता था? उसकी फजीलत के बारे में कुछ बोल, उसके बारे में तो वहां भी उसकी फजीलत तू नहीं बोलिया तो वहां भी चीज छोड़ते। आया अज़ान लेकर मोहम्मद का नाम, गया मोहम्मद का नाम लेकर, और खबर में भी पूछे फरिश्ते ने उस नबी के बारे में तू क्या सुन गया, उसकी अच्छाई क्या है, उसकी खूबी क्या है, पूछती। अगर उसका नाम लेकर दिन रात तो सीरत और सूरत में मोहम्मदी बनकर फिर गया, खुदा के कसम वहां छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अशर के मैदान में उठेंगे, अशर के मैदान में सबसे पहले मेरे नबी को उठेंगे, सबसे पहले मेरे नबी को, उसके बाद अबू बकर उमर को उठेंगे, उसके बाद तमाम अंबिया को, सबको भी एक एक दिन उठाएंगे। उस अशर के मैदान में क्या तकलीफ है मालूम सबको भी? पान ये क्या बोलते हैं, पितल को, तांबा गर्म जैसा जलता है वैसी हीट रहती है वो तांबे के ऊपर, आदमी डग गया तो उसका गोश्त पिघल के उसके ऊपर आ जाता है, पानी पानी बन जाता है। वैसी हालत में ये किस जने तड़पती, सब जने भी, हाँ से इब्राहिम से मूसा से लेकर आदम से लेकर मूसा से लेकर ईसा तक भी कोई नबी कोई उम्मती को सहारा नहीं दे सकता, सब भी डायरेक्शन देते, जाओ कोई एक जना रहेगा हमें बचाने वाला। उसके बाद पूरे दिन नफ्सी नफ्सी आलम में रहेंगे, सब भी परेशान में रहेंगे। उस वक्त में यकीन शख्स ने एक आवाज धीरे से आवाज थी, रब्बी हुबली उम्मती, रब्बी हुबली उम्मती। यही आवाज आती रहेगी हशर के मैदान में, सब लोगों की डायरेक्शन चल रही है, कौन है बंदा उम्मत के बारे में फिक्र कर रहा है इस जगह पर। जाको चेहरा देखते नूरे मुस्तफा, जाको देखे तो चेहरा आदम से लेकर ईसा तक मोहताज है मेरे नबी के, और उम्मती मोहम्मदिया भी मोहताज है मेरे नबी के, तमाम औलिया भी मोहताज है मेरे नबी के, तमाम ताबीन ताबीन भी और मोहताज है मेरे नबी के, तमाम सहाबा भी मोहताज है मेरे नबी के, तमाम फरिश्ते भी मोहताज है मेरे नबी के। तब उस वक्त में किसके बारे में जा पूछेगा? गायब का इल्म मालूम नहीं, मोहम्मद का जुलूस निकालने में तकलीफ है, मोहम्मद की इसाले सौंप करने से तकलीफ है, मोहम्मद का जिक्र करने में तकलीफ है, तो पैदा हुआ तो आखिरत तक भी सहारा मोहम्मदी है, मोहम्मदी है, मोहम्मदी है। इसलिए हम जो भी हो इंसान, अगर मेरे आका के बारे में कुछ ना कुछ गफलत कर दिया, खुदा की कसम देखो वो इंसान कभी अच्छा नहीं। वैसे इंसान से दोस्ती मत रखो, जिसने मोहम्मद के ऊपर उंगली उठा दिया, गैब का इल्म मालूम नहीं बोल दिया, बेहतर है वो इंसान को सलाम कर दूर हो जाओ। लड़ने झगड़ने का जरूरत नहीं, जिसके दिल में मोहम्मदी का मोहब्बत नहीं वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम मोहम्मदी हैं। मोहम्मदी पहले, जिसने जब माँ बाप पैदा करते हैं माँ बाप का दलील देकर माँ बाप को मोहब्बत नहीं किया तो दूसरे माँ बाप को तो मोहब्बत करने, जिसने पैदा करे माँ बाप के ऊपर मोहब्बत नहीं कर दिया तो दूसरे की तरफ तो दिखाया तेरे में मुनाफिक की इल्लत है। इसलिए कायनात के अंदर सब कुछ दिखाया कौन? मेरा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो हुजूर जिस तरह नूर था, वो यहूदी दोनों में परेशान में थे, उसे देखने में उसके चलने में हर तरह की फिदा हो गए थे। मदीने के अंदर टाम टाम बन गया, दो यहूदी एक बच्चा एक माँ और बाप ने मेरे आका के बारे में चर्चा करते हुए दीवाने बनकर रोते थे। वो सूरत कैसी थी ना, चौदहवीं का चांद के जैसा, वो दांत कैसे थे ना बिजली के जैसा चमकने का, वो बाल हलते थे आसमान में किरण के जैसा लटकते थे, बाल हल्दी थी दाढ़ी शरीफ। ये सीरत और सूरत में देखकर वो तारीफ करते थे, तो हाय क्या मेरा मोहम्मद ऐसे। हम आज सुनेंगे इसके बारे में।
अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा बनाया, या गौर से सुनो, मेरे नबी को अल्लाह ने कैसा बनाया। यह खुद हजरत अली करमल्लाहु वजहू कूफे के अंदर जामिया मस्जिद में सुबह की नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा खुतबा देते, बयान करते, नमाज होने के बाद, हर टाइम में नमाज होने के बाद थोड़ा खुतबा देते कूफे की मस्जिद में, जामिया मस्जिद। तो मेरे आका बचपन से लेकर और वफात तक भी मेरे आका मेरे नबी के जोड़ में थे। इसलिए बाज़ मुल्क शाम से, इराक से, इधर से उधर से अदमिया को एक आवाज आया कि मौलाए कायनात को सब कुछ मालूम रहता है, मेरे हमें तो देखे नहीं मेरे हुजूर को, वो कैसे ही एक बात पूछेंगे। चलो कर पूरे आदमी इकट्ठा होकर मस्जिद कोफा के जामिया मस्जिद के अंदर आकर बैठ गए बाहर। जैसा नमाज होकर सलाम फिर कर देखे तो उस दिन पूरी मस्जिद भरी हुई थी, एकदम भरी हुई थी। मौलाए कायनात का परेशान हो गए, क्या बात है? तो बोलने लगे, या अमीरीन मोमिनीन, माफ करना, बगैर इजाजत से हम दूर दूर से बस्ती से एक बात पूछने के लिए, एक बात पूछने के लिए, ऐ मौलाए कायनात, तू नाराज नहीं होना, हम आपकी आज तकलीफ दे रही, नाराज नहीं होना। तो मौलाए कायनात मिंबर पर खड़े थे, खड़ने के बाद पूछने लगे, क्या बात है? हम ये जानना चाहती हैं मेरे मोहम्मद दिखने में कैसा दिखते थे, और वो कैसा बात करते थे, कैसा मुसाफा करते थे। हमें जानने के लिए, तुझे देखने तो मोहम्मद को देख ले सका होता है, इसलिए हमें आए अली, आज उसके बारे में थोड़ा हम बोल दे, क्योंकि हमारे दिल में तसल्ली हो जाए। मौलाए कायनात मिंबर पर खड़े, मिंबर पर खड़कर बयान करने शुरू करे। थोड़ा बयान करे, ज्यादा नहीं करे, थोड़ा ही बोलने लगे। जब मेरे आका आवाज निकालते तो ऐसी सुनहरी अल्फाज का आवाज रहता आता, जो एक बार वो आवाज सुन लिया फिर वो आवाज को छुटकारा नहीं देता, गौर करके वो आवाज को कैच करने देखता। एक बार मेरी आवाज मेरे आका की जबान से निकलती हो, वो सुनहरी आवाज को देखकर कोई भी फिर ये बेजार होगा भाई हमारे जैसे बयान करे तो चल जाती। तो मेरा आका समझो पूरे अंबिया की सुल्तान, खाली एक अल्फाज निकालने के बाद इंसान जाने वाला मुंह में बैठकर वो आवाज को सुनकर थाम कर सर झुकाकर सुनते थे। तो उनकी आवाज में इतनी प्यारी थी जो गैर ईमान भी ईमान ले लगाया। जब वो बात करते तो जैसा बात करते, उजला कपड़ा ऐसा डालते, ऐसा अब सफेद लिबास था आका के, और बात करने टाइम अपनी दाढ़ी शरीफ थी। तो दूर से देखे तो ये भवां जाइंट दिखते, नजदीक से देखे तो ये भवां दूर दूर थे। हर सहाबा, कोई भी लंबे से लंबा सहाबा, ऊंचा दर्जे में ऊंचा, सामने जाकर खड़े तो नबी उनके सामने 1 फुट बड़े थे, 1 फुट बड़े दिखते। ऐसे मेरे तक नबी की चाल थी। जब मेरे नबी ने बयान करने के में होठ खिलते थे, गुलाब के फूल के जैसा खिलते थे। जब मेरे नबी होठ बंद कर दे तो कली के जैसा दिखता। बड़ी नाक थी मेरे नबी की। ये चिन सी ना, जब बयान करने के में चिन जो शेख होती, वो शेख होने टाइम में सूरज इसके चेहरे के ऊपर। उसके बाद मेरे अली करमल्लाहु वजह ने बोलने लगे, जब मेरे आका ने मुस्कुराने लगे, आका कभी जिंदगी में आहा कर भाषे, याद रखो, मुस्कुराते यत्ता कि अपने दांत दिसते, हमारे जैसे हंसते नहीं, थाले मार लेना ऐसा ऐसा, क्योंकि बिलालापन भी नहीं करते थे मेरे आका, बहुत अदब सीधा साधे। तो जब मुस्कुराते तो दांत दिसते, वो उजले दांत की किरण जाकर दीवार पड़ी तो वहां चमकता हुआ लाइट के जैसा, हमें मिरर डाले तो
उधर उजाला दिखता ना, ऐसा दीवार के ऊपर दिखते हजरत अली फरमाया ऐसे थे मेरे आका के दांत। और हजरत अली बोले तीसरे टाइम में मेरे आका को एक बोलते बोलते अपने आप को सर झुकाकर रोते हुए आकर चिड़िया उतरे से नीचे बढ़ गए, 4 चिड़िया उतरे से नीचे बढ़ गए, सर झुका रहा पूछने लगती हम क्या कर दिए अमीरुल मोमिनीन, हमारे से गुस्ताखी हो गई तो माफ करना, हमें ये तो मालूम करने आए थे क्या मेरे आका कैसे थे, सीरत में कैसे थे, सूरत में कैसे थे। तो आंखों में से आंसू निकालते निकालते रोने लगे। ऐ लोगों, सीरत और सूरत की बात में बोलने लगे। ये खुद मैं एक महफिल में था, मस्जिद नबवी के अंदर महफिल में मैं था, उस वक्त मेरा भाई जाबिर अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ लगकर पूछा, मेरे आका को एक बात पूछा, मेरे आका अब टर्निंग पॉइंट देखो, मेरे अली के ज़बान से बोल रहे कि जाबिर रजी अल्लाह ताला सहाबा, उन्होंने खुद मस्जिद नबवी के अंदर पूछ नहीं सो, आका तब हयात में थे तब पूछ नहीं सो, जाबिर रजी अल्लाह ताला, मेरे आका दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया और कैसा बनाया, किसको बनाया और कैसा बनाया। तो ये बात बोल लेते ही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते बोलने लगे, ऐ जाबिर, ऐ अली, ऐ अबू बकर बैठ जाओ। चुनते गिनते 300 या 250 सहाबा बैठे थे। उस वक्त में ये बयान हुआ। उसके पूछने वाले कौन? जाबिर। तमाम सहाबा भी सुने थे ये हदीस है। तब जाबिर रज़ी अल्लाह पूछने के में तब अल्लाह ताला सबसे पहले किस नूर को पैदा किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह ताला सबसे पहले अल्लाह के अपने नूर से मुझे पैदा किया। मेरे अल्लाह के नूर से अल्लाह को पैदा, रसूल को पैदा किया। अब हर इंसान को एक एक चीज से पैदा करे अल्लाह, समझ में आया? हम ना किससे पैदा करे? मिट्टी। हम ना किससे? मिट्टी से। जिन्न और शैतान को अंगार, इनको फरिश्तों को नूर से। अब फरिश्तों को नूर से, इंसानों को मिट्टी से, जिन्न और शैतान को आग से। आग में भी ब्लू फ्लेम, याद रखो, आग में क्या है? ब्लू फ्लेम। ये सब इनको सबको तैयार करे अल्लाह, हर किस्म का हर एक चीज को देखो तैयार कर दिया। तो फिर पूछने लगे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, या रसूलल्लाह, मेरे आका को किस चीजों से बना दिया? किस चीजों से बनाया? तो यहाँ फरमाने लगते हैं, अल्लाह ताला अर्ज करे, हुजूर खुद बोले, अल्लाह ताला अर्ज करे। तब अल्लाह ताला की नूर नहीं बनिया, अल्लाह के रसूल को नहीं बने। अल्लाह के रसूल फरमा रही हैं, अल्लाह ताला अर्ज करे। अल्लाह ताला खुद बोल रहा है। अब कौन बोल रही? अल्लाह ताला खुद बोल रहे। अल्लाह ताला एक अचानक एक दिन में, एक दिन सुनसान दिन था, अल्लाह को सोच आई अब आ गया वक्त, अब वक्त आ गया तमाम कायनात के अंदर और मेरे बारे में तजल्ली दिखाने के लिए मेरे जैसे एक डप्टी को मैं दुनिया में भेजना, अब उसे तैयार करना, उन्हें किस तरह का फजीलत है, किस तरह का बेहतरीन इंसान है, इस तरह के बनाने के लिए मैं सोचने में लगा। मेरा अल्लाह ने सोचने लगा, फौरन ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऐलान किया, ऐ जिब्राइल मेरे पास। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। सुनसान थी, अर्श का पूरा मैदान सुनसान थी। ऐ जिब्राइल, तमाम फरिश्तों को अपने कामा रोक कर तो फरिश्ते क्या करते थे? एक फरिश्ता सुभान अल्लाह, एक फरिश्ता अल्लाहु अकबर, एक फरिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह, एक फरिश्ता सजदे में, एक फरिश्ता खड़े हुए नमाज में। हर तरह की उनकी इबादत थी, उनका दूसरा काम नहीं, क्योंकि फरिश्ते नाफरमान नहीं, अल्लाह के नाफरमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते, कुरान में फरमाते हैं 18 पारा में, तो मेरे फरिश्ते कभी नाफरमान नहीं। 18 पारा याद रखो, कुरान में कभी फरिश्ते अल्लाह के वफादार, उसके हुक्म पर चलने वाले। अब यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के बोले, पूरे फरिश्तों को बुला लेगा, पूरे फरिश्तों को। एक और सुनो, मेरे नबी कैसा तैयार हुए, आप गौर से रखो। फिर दूसरे जगह जाकर धंधा लो के बहुत जगह से मैं किताबन धंधा के ले लेके, और उस जगह से मेरे पूरे फरिश्ते इकट्ठा हुए, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफिल, 4 फरिश्ते भी, और 4 जो लीडर्स थी उन्होंने भी आ गए, उनके पास उनके नीचे जो भी फरिश्ते थे उन्होंने पूरे आ गए, अर्श के नीचे खड़े और पूछने लगे। पूरे बोले,
کھڑا کر سامنے کھڑا کریا. اللہ تعالیٰ کھڑا کر بولنے لگا آج تمام تمہارے پورے مخلوق کے ایک سردار کو میں تیار کرنے والا ہوں. 7 آسمان 7 زمین کے اور 7 جنت 8 جنت اور 7 جہنم کے مالک کو تیار کرنے والا ہوں. اے اللہ آج میں تیار کرنے والا ہوں. آپ تمہیں آئے یہ سن لینا, آپ چل جاؤ. پھر بلا کے آواز دیکھو چل جاؤ. یا اللہ اب تو اسے تیار کرنے والا ہے تو یہ فرشتوں سے کام لے لیتے ہیں ہمیں. یہ فرشتوں سے ایسے اب تو بولتا تھی نا کام کرتے وہ تیار کرنے کو اسے مدد کرتے ہیں. تو بولنے لگتی میرے اللہ عز و جل نے اے جبرائیل میں فرشتوں کو سنا رہا ہوں مگر ان کے اوقات نہیں وہ تیار کرنے, خود میں تیار کرنے کے جب میرے آقا کو تیار کرنے کے لیے میرے اللہ تعالیٰ خود تیار ہوگا تو بولنے لگے جبرائیل علیہ السلام اے اللہ کام تو کر رہا ہے, تیار بھی تو کر رہا ہے, وہ کام میں مجھے تھوڑی محنت دیا تو اچھا رہتا نا. اب ہم بولتے نا درگاہ کو کانتے گئے تو دھونے کے لیے تو جا کے ریکویسٹ کر لیتے, ہم نہ بھی رہتی موقع دیا تو ہمیں کر لیتے. ایسا جبرائیل علیہ السلام ریکویسٹ کسی اللہ اے اللہ مجھے تھوڑا چھوٹا کام دیا تو میرا بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے. کام میں تو خود بنا رہا ہے میں مان لیتا ہوں پر اس کام میں مجھے تھوڑی سی کام دے لے, میں بھی ایک بازو کام کر لیتا ہوں. تب بولتی ہیں کس کا, فرشتوں کا سردار ریکویسٹ کریں, فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام نے فرمانے اے اللہ مجھے تو تھوڑی سی ایک نوکری دے دے, اس میں تھوڑا مہلت دے, تھوڑا کام میں کر لوں گا, اس میں تجھ بنا تو تیار کر, اس میں خدمت میں مجھے غلامی کے جیسا کام دے. تو پھر بولنے لگتی اے جبرائیل جا تو ایک کام میں لگ, بس بنانے میں چھ نہیں دوں گا, کام تو دوں گا مگر چیز بنانے میں نہیں دوں گا. پھر جبرائیل علیہ السلام حکم کرا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم کر دیے اے جبرائیل جا دنیا کے اندر ایک ایسی ایک زمین ہے, بعد میں اسے طیبہ کر پکاریں گے, بعد میں اسے مدینہ کر پکاریں گے, بعد میں اسے منورہ کر پکاریں گے, اس زمین کی مٹی کو پہلے لے لگا. جب جبرائیل علیہ السلام جا کر 7 آسمان سے اتر کر مدینہ شریف, آج ہمیں مدینہ شریف جو پکار رہی اس زمین کی مٹی کو لے کر اللہ تعالیٰ کے بعد فوراً گئے سچ اللہ تعالیٰ کے پاس رکھے وہ مٹی رکھنے کے بعد پھر فوراً اللہ تعالیٰ بولیا اے جبرائیل اور کچھ کام کر لے گا, یہ کافی ہے اور کچھ کام کر لے گا. اللہ جتنا تو دیتا ہے کام میں اتنا میں شوق سے کروں. اللہ تو فرما بس, کیونکہ تو معمولی ہستی کو تیار کر رہا ہے, تو معمولی ہستی کو تیار کر رہا نہیں. 7 زمین 7 آسمان 8 جنت 8 جہنم اور ملائکے فرشتوں سب سے بھی اعلیٰ درجے والا ایک انسان کو, بندے کو تو بنا رہا ہے, وہ بھی تو اسے افضل سب سے پہلے تیار کر رہا ہے. اس لیے یا اللہ اس میں جتنا تو بولتا ہوں تعدب سے میں کروں گا. اے جبرائیل اب جنت کو جا, اے جبرائیل جنت کو جا. جنت میں جانے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمانا سب سے پہلے جنت میں مشک ہے وہ اٹھا لے گا. مشک جنت میں مشک ہے وہ اٹھا لے گا. کہ اللہ تعالیٰ بھی لے لگا کر دیے اے جبرائیل ابھی کرے گا کیا پسند سے کرے گا. کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اپنے فالوئر کو دیکھ رہے ہیں کیا اس کے اندر محبت ہے کیا نہیں, انہیں کام میں بہت محبت سے کرتا ہے کیا نہیں. تو جبرائیل اتنے انداز سے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تمام کام اب تک جتنے بھی کاموں میں سب سے بہترین کام اللہ کے رسول کو بنانے میں کام میں کامیابی ہے. جبرائیل علیہ السلام پھر جنت کو جا بولنے
اللہ اب جنت میں کیا جعفران لے کر آ، جنت سے جعفران لے کر آ. پہلے بار بھیجے مشک لے لے کا، دوسری بار بھیجے جعفران لے کر آ. تو جعفران لے کر آنے کے بعد پھر تیسرے بار بتائے اے جبرائیل اور پھر جنت کو جا، اور جنت کو جا. بولے اللہ اس بار کیا لوں؟ جا کافور لے کر آ، کافور لے کر آ. تو پہلی بار میں مشک کو بھیجے تھے، دوسرے بار رفتار میں جعفران کو بھیجے تھے، تیسرے رفتار میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کافور کو لے کر پھر لے کر رکھ دیے. 3 دن رکھ کر ادب کے ساتھ سر جھکائے. عرش میں میرا اللہ نے بیٹھا تھا. تو بل عرش میں بیٹھنے کے بعد اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھے جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ کی صورت کو نہیں دیکھے کیونکہ صرف آواز سنتے تھے. یاد رکھو، کہا تو یہ سمجھیں گے دونوں آمنے سامنے ہی کو سوائے میرے نبی کے چھوڑ کر کوئی بھی نہیں. یاد رکھ لو، پھر کنفیوز ہو جائیں گے. حضرت کانفرمیشن کے ٹائم میں تب جبرائیل سامنے ہے تو اتنا کرو نہیں، صرف آواز. تو رکھ کو چل جا، تو وہاں رکھ ڈال، وہاں سے نکل جا. یہ اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ بولتا ہے پھر اور پھر جنت کو جا. رفتار جنت کی طرف پھر میرے جبرائیل علیہ السلام کی طرف گئے. جیسا جبرائیل علیہ السلام جنت کو گئے بولنے لگے جنت کے پودے لے لگا، جنت کے باریک باریک ہی سب پودے لے لگا. باریک کا تو بہت ہلتے رہتے، باریک پودے لے لگا. جیسا پودے لے لگا بولنے لگے کیا لے لگا جبرائیل؟ یا اللہ کے رسول، یا اللہ تعالیٰ تو پہلے مشک منگایا، پہلے مٹی منگایا زمین سے، اور یہ پہلی جنت سے مشک منگایا، دوسری جنت سے جعفران منگایا، تیسری جنت سے کافور منگایا، اور چوتھی جنت سے پودے منگایا. پودیاں کا نام کیا ہے؟ سنبل. سنبل پودیاں کا نام کیا ہے؟ سنبل. اللہ تعالیٰ پھر فرماتی اے جبرائیل اور ایک بات سن لے گا اور تھوڑا کام کرے گا. جبرائیل سر جھکا کے بولے، آنکھوں میں آنسو نکال کر بولے یا اللہ یہ بہترین چیز تو الگ الگ لا کر تو جما لے رہا ہے، تو انداز لگ رہا ہے یہ معمولی شخص نہیں. اے اللہ تو مجھے عطا کر دے، میں اس میں جتنا کام تو بولتا ہے میں ادب کے ساتھ کروں گا. تو جیسے چیزاں تو بول رہا ہے یہ معمولی چیزاں نہیں تو بول رہا ہے، سو میں بھی جاؤں گا جنت کو، تو فرمائش کر رہے. تو بولنے لگتی اے میرے جبرائیل جنت میں لہریں ہیں گے، ندی کے لہریں رہیں گے. جا جنت میں بہت لہریں ہیں، ندی کے لہریں ہیں، اس میں سب سے بڑے 3 بڑے ندی کے لہریں ہیں. ریورس سب سے 3 بہترین ندی کے لہریں. وہاں جنت کیسی رنگ میں آخری درجے کی جنتی، آخری درجے کی جنتی. 10 دنیا ڈالے تو یہ ایک جنت آخری درجے کی دنیا. سمجھ جاؤ تب جنت کتنا بڑا ہے، جنت الفردوس کتنا بڑا ہے، حساب ڈال. تو آخری درجے کی کم نیکیاں کرے اس والے کی جنت آپ کو ایسا 10 دنیا ڈالنا اس کی جنت. سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے جبرائیل آپ رک ہو کر جا پورے جنتوں میں جا تلاش کر جا. ہر جنت میں بہت ندیاں ہیں، اس میں 3 ندیاں بہت بڑے ندیاں ہیں، اس کے ندیاں کا پانی لے کر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قرآن میں 27ویں پارے میں قرآن میں فرما رہا ہے یہ ایک ایسی ندی ہے اس کا نام معین. نوٹ دس پوائنٹ، معین. یہ بہت بڑی ندی ہے. اس ندی کا پانی لے لے کرتا ہے، لے لے جا کو اللہ کے سامنے رکھے. رکھنے کے بعد بولتی ہیں اللہ تعالیٰ اے میرے جبرائیل دوسرا بھی بہت بڑا ہے نا، تجھے تو معلوم ہے نا، جا وہ بھی لے کر آ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ فرمائے جے جبرائیل پھر فوراً رفتار ہو کر نکلے. جیسا نکلنے کے بعد وہاں دوسری ندی تھی سلسبیل. یہ بہت بڑی ندی تھی، اس کا پانی بھی اٹھا لے پھر لا کر رکھے. تو پھر پوچھے یہ بھی بس نہیں. اور تیسری بہت بڑی ندی ہے اے جبرائیل پھر رفتار ہو کر جا جنت کی طرف. پھر رفتار ہو کر جنت کی طرف گئے. جنت کی طرف جا کر اور یہ آ کر سلسبیل آ کر 29ویں پارے میں اس کا نام آتا ہے. 27ویں پارے میں معین کا ندی کا نام آتا ہے. 29ویں پارے میں سلسبیل کا نام آتا ہے. اور 30ویں پارے میں میرا اللہ تعالیٰ نے فرمانی رحیب، یہ ایک ندی کا نام آتا ہے. اسے رحیق بھی بلاتی، رحیب بھی بلاتی. تو رحیب ایک ندی تھی، اس کا پانی بھی اٹھا لیتی.
अब ये 3 पानियां मिक्स करे अल्लाह, मिक्स कर जाकर अल्लाह के सामने रखे, अल्लाह के सामने रखे। ये 3 पानियां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लेकर जन्नत से लेकर अल्लाह के सामने जाकर मौजूद के सामने रखे। रखने के बाद उसके बाद बोलने लगे, ऐ जिब्राइल तेरा काम खत्म होगा, अब तू निकल जा। ऐ जिब्राइल तेरा काम खत्म होगा। दुनिया से मट्ठी ले लेकर आया, और दुनिया से मट्ठी ले लेकर आने के बाद फिर जन्नत को भेजा, मुश्क लेकर आया, और उसके बाद जाफरान लेकर आया, और उसके बाद कापूर ले लेकर आया, और उसके बाद सुंबल ले लेकर आया, और उसके बाद 3 नदियां का पानी, माइन, सलसबील और रहीम, ये 3 नदियां का, ये 8 चीजें जमा दी। अब तेरा जॉब जिब्राइल, योर जॉब इज ओवर, यू कैन गो नाउ। अब तू यहाँ ये रास्ता, ये दर छोड़ सकता, अब तेरा काम में तू शामिल हो जा। जिब्राइल यू कैन गो नाउ। उदास चेहरा था किसका? जिब्राइल। नोट दिस पॉइंट, उदास चेहरा था। अल्लाह के आवाज को अदब के साथ उठा, कभी सर उठा नहीं देखते थे, अदब के साथ बोलते हैं, अल्लाह जानने वाला, दिल की राज जानने वाला। तो जिब्राइल क्यों सर झुकाकर खड़ गया, क्यों जाने दिल नहीं हो रहा? अल्लाह ताला फरमाती, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? मेरे जॉब तो हो गया क्या, मैं एक बात पूछ सकता हूँ क्या? फिर मुस्कुरा बोलता है, जिब्राइल तेरे दिमाग में जो चल रहा है बात पूछ ले, जो पूछना है मुझे पूछ ले। या अल्लाह मुझे माफ करना, ये 8 चीज़ें तू मंगाया ना, ये 8 चीज़ें क्या क्या चीज़ ही मुझे रत्ती बता दे। जिस चीज़ को तू बना रहा है वो चीज़ क्या क्या चीज़ है, ये 8 चीज़ें तू कैसा बना रहा है ये मुझे बता दे, मैं ये सुन ले फिर चल जाऊंगा, मेरा काम में यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। तो मुस्कुरा कर अल्लाह ताला ने फरमाती, अरे जिब्राइल तू तो बहुत होशियार निकल गा, तू तो बहुत होशियार निकल गा, बहुत हिकमत वाला निकल गा, इसमें काम में खिदमत भी ले लिया, और राज का जाल भी तू जानने लगा, और राज का माना भी तू जानने लग रहे को कोशिश कर रहा है। मगर खबरदार ये बात राज के जैसा रख, क्योंकि मेरे मोहम्मद पैदा होने के बाद राज खोल दूंगा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाती अल्लाह ताला ने, जिब्राइल सुन ले, ऐ जिब्राइल सुन ले, मैं आने वाले एक बंदे को इस तरह नूरी बंदा बनाऊंगा, तो किस तरह बना दूंगा तू सुन ले। ऐ जिब्राइल अब तेरा तवज्जो मेरे तरफ रहना, और मैं बोलता रहूंगा तू सुनता जाएगा, बस तू सुनता रहेगा। या अल्लाह बोल दे मैं सुन लूंगा, मेरे कानों में ठंडी को पड़ जान दे, मेरे कानों में वो नूरी का जो नूरी तू बना रहा है वो कानों मेरे कानों में पड़ जान दे, मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, मेरे वजूद में भी एक किस्मत की रोशनी आ जाएगी। बात सुनने से रोशनी आ रही कर बोल रही, आवाज सुनने से जिब्राइल ने ये कहते हैं मेरे वजूद के अंदर एक नूर आ जाता है, सुन लेने से कहते हैं अरे नूरी सी नूरी में बनने वाले बंदे, तो उम्मती मोहम्मदी बनकर तेरे ऊपर नूर दिया मेरे अल्लाह के रसूल ने, अब तू कितना खुशनसीब है। तो यहां समझ जाओ, तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमा रही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमा रही, ऐ जिब्राइल सुन ले, अब मैं क्या कहता हूं तू सुन ले। समझ आया? ऐ अल्लाह तू बोल दे, तू दुनिया की मिट्टी लेकर आया कि नहीं? दुनिया की खाक शिफा मदीने शरीफ की मिट्टी लेकर आया, और जन्नत से मुश्क लेकर आया, और जाफरान जन्नत से लेकर आया, कापूर जन्नत से लेकर आया, सुंबुल जन्नत से लेकर आया, और पानी 3 रकम के पानी 3 नदियां से लेकर आया। ये पहली नदी का नाम माइन है, दूसरी नदी का नाम सलसबील है, और तीसरी नदी का नाम रहीब है। ये सबसे बनाया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सुन ले कोसी चीज क्या क्या है। अल्लाह के रसूल, ऐ जिब्राइल मैं ऐलान करता हूं तू कान खोल कर सुन ले। मैं पहला ऐलान ये करता हूं, जिसने खाक शिफा मदीने से तू मट्टी लेकर आया, तू मदीने से मट्टी लेकर आया, मैं बंदा एक अहमद को बनाने वाला हूं, नाम दे दिए, एक अहमद को बनाने वाला हूं, एक मोहम्मद को दुनिया में नाम उसका मोहम्मद रहेगा, वो आने वाले दिनों में एक नूरी बदन रहेगा, हर कायनात के अंदर उसकी नूर रहेगी, हर कायनात के अंदर, हर तजल्ली के अंदर उसकी नूर रहेगी। उसके खाक शिफा दुनिया के अंदर मदीना है, वो एक जन्नत का बाग का एक बाग है, उस मट्टी लेकर आकर उसके बदन को बना रहा हूं। या
जब से दुनिया की मदीने की मिट्टी हमारे लिए जन्नत है, जन्नत। तो मिट्टी लेकर वो मिट्टी से मैं वो नूरी बदन को मिट्टी से बना रहा हूं, वो नूरी बदन को वो मिट्टी से बना रहा हूं मैं। थोड़ा देखो मेरे अल्लाह ताला की मोहब्बत देखो मेरे मोहम्मद के ऊपर। अरे खुशहाल है हमें उनके उम्मत की होकर। वो मट्टी को हमें खुश नसीब है जिसके मोहम्मदी गुंबद खजरा को देखने जाने वाले मोहब्बत की सिलसिला जाकर वो मरने के लिए तड़पते हैं। जिस जगह पर वो मरते हैं दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मज़ार शरीफ वो है जहां पे जन्नतुल दुनिया की जितने भी मज़ार होंगे, गरीब नवाज से लेकर गौस से लेकर अली से लेकर तमाम सबसे भी लेकर सबसे बड़ी मज़ार कहां बनती है? जन्नतुल बकी में। जिसका दफन जन्नतुल बकी में, क्या नसीब है उसकी। अल्लाह ताला खुद बोल दिया मैं जिस मट्टी से मैं बना रहा हूं, हमें क्या नसीब है। अरे सोचो, वीजा लगाओ और फार्म लगाओ, उम्रा करो। हज करने की तो ताकत है तो उम्रा करो। देखो वो गुंबद गजरा कैसे रहेगा, वो हरिया वो गुंबद को देखते हुए फिदा हो, सलाम पढ़ते रहो, दरूद पढ़ते रहो। वो नूरी बदन को देखते देखते सांस लेकर दरूद पढ़ने की तुम नियत रखो, या रसूलुल्लाह तेरे गुंबद खजरा देखते देखते मेरा रूह यहाँ पे कब्ज हो जाए। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फौरन ऐलान करे। जिब्राइल दूसरा क्या लेकर आया? या अल्लाह मुश्क लेकर। तो बोले अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ जिब्राइल मैंने मुश्क तेरे से मुश्क में जन्नत से मंगाया और तुम्हारा मेरा तेरा और दूसरों का तमाम चीज मुश्क से नहीं बनाया हूं। मत याद रख मुश्क एक ऐसी चीज है, मेरे आने वाले नबी, मेरे मोहम्मदी, मेरे अहमदी, उसके रगा में जो खून फैलता है वो मुश्क से बनाया हूं मैं, वो मुश्क से बनाया हूं। अरे क्या खुश नसीब ही रहते। अरे रे वो खून का एक खतरा भी में अगर हमें लगा हमारे जिस्म पूरा पाक हो जाएगा। मुश्क से बनाया मेरा अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद पूछने लग गए, याद रखो हुजूर का कभी हाथ दिखाए तो रग्गा नहीं दिखते थे, हमारे तुम्हारे रग्गा दिखती। मेरे हुजूर का जब भी हाथ रखे रग नहीं दिखती जिस्म के, उतनी पाक मेरे जिस्म नहीं था। कान तो मोटे समझेंगे, हुजूर जुब्बा लूज पहनते थे मगर मोटे नहीं थे। सीना और पेट एक लेवल था उनका, ये नहीं कि पेट छान में आ जाओ को सीना छोटा हो कोई नहीं, सीना और पेट दो भी एक लेवल था। मेरा हुजूर ऐसे नक्शे थे, वो नक्शा कौन करे? अल्लाह। तब अल्लाह के हाथ से वो नक्शा खुद बनाया तो फिर खून में ही मुश्क से खून बनाऊंगा। ऐ जिब्राइल और तीसरा क्या लेकर आया? अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला को फरमा रही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमा रही, या अल्लाह मैं तीसरा जाफरान ने लेकर आया। पहले तो खाके शिफा से मदीने से ले लेकर आया, तुम बदन बना तुम बोलिया, और दूसरे से मुश्क से खून बना तुम कर बोलिया, और तीसरा मैं जाफरान ले लेकर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल सुन ले, तूने तेरे जिस्म से आने वाले जो कौम को मैं खालिक को तमाम कौम को जिस तरह मैं बनाया हूँ, तमाम चीज को इस तरह मैं बनाया जत्ता मैं ये नूरी मोहम्मदी को बना रहा हूँ। इसके जो भी चीजें बन रही हैं इसके रग्गा, हर रग्गा भी ये जाफरान से बनाता हूँ। हर रग्गा क्या है? जाफरान से बनाता हूँ। फिर अल्लाह ताला फिर चौथी क्या लेकर आया? ऐ जिब्राइल सुन ले, तू भी सुन ले, राज की बात सुन ले, मैं खोल कर बोलता हूं, सुन ले। बोलने लग गए कि मैं कापूर लेकर आया। बोलने लग गए तमाम दुनिया के अंदर जिस इंसानों को मैं बदन बनाया सब कुछ कराया, मगर इस तरह की फजीलत की जन्नत की चीज मैं किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे मोहम्मद को ये बना रहा हूँ। क्योंकि जाफरान एक ऐसा एक उजाला चीज रहती है, वो उजली तजल्ली की जैसी रहती है। कापुर दुनिया की कापुर, वो कापुर बहुत डिफरेंट रहता है। तो ऐसी कापुर से मैं बना रहा हूँ, जन्नत की कापुर से, क्योंकि बदन में हर हड्ड मेरे आका का कापुर से बनाया, हर हड्ड मेरे आका का कापुर से बनाया हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर अल्लाह ताला ने फरमा रही, ऐ फिर दूसरी क्या ले लेकर? या अल्लाह जन्नत के पौधे, या अल्लाह जन्नत के पौधे ले लेकर, जन्नत के पौधे ले लेकर आया है। जिब्राइल तेरे लिबास को, मखलूक के लिबास को, जिन्नों के लिबास को, सब चीजों से बेहतरीन पौधे तू
बेहतरीन जन्नत से लेकर आया, वो पौधे कुछ भी नहीं, मेरे आका के बाल मुबारक हैं, मेरे आका के बाल मुबारक हैं। याद रखो, मैं गए बयान में कराया था, ये पूरे बयान रिकॉर्ड आकर सुनो, मैं हर तजल्ली के बारे में बयान कराया था। अब ये बाल मुबारक हैं, मेरे आका के बाल मुबारक हैं। फिर पूछने लग गया, ऐ जिब्राइल फिर क्या लेकर आया, ऐ जिब्राइल फिर क्या लेकर आया? अल्लाह अज़्ज़ व जल को फरमाया, मेरे आका, मेरे अल्लाह, मेरा रब्बे करीम, मैं 3 नदियां का पानी लेकर, सबसे बेहतरीन नदी और सबसे बड़ी नदियां वो 3 माइन नदी से और दूसरी सलसबिल से और रहीब से, ये 3 नदियां से मैं पानी ले लेकर आया, ये तेरे सामने रखूंगा, तो देख ले और सुन ले। सबके बाजुक बैठने से, सबके जिस्म से बदबू आएगी, मगर मेरे नबी को मैं जिसने बना रहा हूँ उसके थूक और पानी पसीना जो छूटता है, ये 3 नदियों का पानी है। जब ये 3 चीज को बनाने के बाद ये 8 चीजों से मेरे आका का जिस्म को बनाए, मेरे आका के जिस्म को बनाए। याद रखो, ये 8 चीजों से मेरे आका को जिस्म बनाए। तब जिब्राइल इस्लाम सर झुकाते हुए अल्लाह के सामने आंसू टपकना, आंसू बोलने लगते हैं, या अल्लाह, जिसको तू बना रहा है, जिसको आपके हाथों से बना रहा है, इसका गुलाम बनाकर रखना। कायनात क्या नूरी फरिश्तों का फरिश्ता है, जिसने अल्लाह को तलब कर रहा है, भीख मांग रहा है। अल्लाह, जिसको तू पैदा कर रहा है, इतनी अफजल सी, इतनी सूरत सीरत और सूरत से तू इतना अदब से बना रहा है, मैं ये चाहता हूं आने वाले दिनों में इसका गुलाम बनाकर मुझे। वो खुद नूरों का फरिश्ता, वत्ता फरिश्ता, तजल्ली जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आखा अल्लाह ताला के ऑर्डर्स को मानने वाला, खुद भीख मांग रहा मेरे नबी आने वाले दिनों में मैं उसका गुलाम बनाकर मुझे रख। अरे तुम्हें उम्मती होकर सीरत और सूरत को बनाने के लिए आप सोचते ही, जब तुम उम्मती बनकर सीरत और सूरत बनाने के लिए अब सोचते हैं, दाढ़ी शरीफ के लिए नियत करे तो 10 टाइम से तब मैं कोई तो भी रिश्ता या दाढ़ी शरीफ का, तो उसे दाढ़ी है, हमें शादी नहीं करते। था तेरी जिंदगी के लिए नबी की सुन्नत को इनकार करने वाला खुदा की कसम में अच्छा नहीं होगा। एक सीरत और सूरत नबी के वास्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम में सर झुकाकर भीख मांग रहे हैं। अरे उम्मती होकर हम क्या भीख मांगेंगे? हमारी औकात क्या है जिससे तजल्ली पैदा होते ही सजदे में रब्बी हुब्ली उम्मती कर बोलकर हमारे वास्ते सजदे पहली बार पैदा होती सजदे में जाकर हमारे वास्ते अल्लाह को, या अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, मेरे उम्मत को बख्श दे। राय तक भी फिक्र करते थे उम्मत के बारे में, राय तक भी उम्मत के बारे में फिक्र करते थे। जब भी हम कुछ कहना लगे तो अल्लाह के रसूल का लिबास पहनो तो 10 टाइम सोचते हम क्या गैरत के मुसलमान हैं, हम नाम के कलमेदार हैं, हमें नाम के कलमेदार हैं। अरे तेरा कुरान बाद में, तेरी नमाज बाद में, तो हर कुछ सबाह में कर ले, पहले मोहम्मदी बन, पहले तू मोहम्मदी बन। अपने बच्चों को मोहम्मदी का रास्ता ले लेकर आओ, अपने बच्चों को मोहम्मदी का सीरत और सूरत की बात सुनाते रहो। मेरे मुस्तफा किस तरह चलते थे, मेरा मुस्तफा किस तरह बांटते थे, मेरे मुस्तफा किस तरह खिलाते थे, ये अब सीरत और सूरत में मुस्तफा की सुनते जाओ और उसके बाद बच्चे के बारे में सोचते जाओ बच्चा कैसा बनेगा। आज हम दाढ़ी शरीफ छोड़ने के लिए 10 टाइम सुनते, लिबास पहनने के लिए, अमामा पहनने के लिए, हर तरह के बाद में शक पर शक खुदा के कसम मोहम्मदी बोलने के लिए हमारा शर्मिंदी है। क्यों? मैं खुदा की कसम में हर वक्त बोल दूं, सिलसिले बाद में, वलियाबाद में
सब कुछ बाद में है। जब तो खुद मोहम्मदी नहीं बने तो सिलसिले लगा क्या रखेगा? तो सहाबा के एतवार को चले तो क्या रखेगा? इन्हें अली का दीवाना, उन्हें सिद्दीक का, अरे दीवानो, जिसका दीवाना बन रही उनको तो पूछ उन्हें किस तरह थे, उन्हें किस तरह थे ये पूछ ले। मेरे महाली को देखते तो मोहम्मदी दिखता था, मेरे सिद्दीक को देखे तो मोहम्मदी दिखते थे, मेरे उमर को देखे तो मोहम्मदी दिखते थे, मेरे उस्मान को देखे तो मोहम्मदी दिखते थे। अरे ये बात तुम्हें गैरत सुनने में, चलने में और मुंडी हिलाने में है, मगर खुदा की कसम जिसने सुनकर अमल करता है उन्हें आज के दिन में मोहम्मदी बन गया। खुदा की कसम आज के दौर में वली है उन्हें। सुभान अल्लाह। बाद में नमाज, बाद में कुरान, मैं 10 पारे पढ़ी, बाढ़ में जाते रहे पारे, मैं ना पूरे नफिल रोजा रखी। अरे जब सीरत और सूरत मोहम्मदी का तू नहीं बनाई तो 10 पारे पढ़ी तो क्या बेटा जा रहा है गालियां दे लेकर, पैंट शर्ट पहन रहा है, आगे तुरे बोल रहा है, तो बेटे को सुधारी नहीं, 10 पारे पढ़ रहे। बेटे को पहले मोहम्मदी बना, बेटी को मां फातिमा बना। जब बेटी उठा के पूछे कहीं रिश्ता आया तो उसे दाढ़ी नहीं है, मैं शादी नहीं कर लेती, तो क्यों लगा उस बच्ची को? क्यों? तू मोहम्मदी, पहले तू मोहम्मदी ने है, बाद में बच्ची की तरफ जाना। बाप खुद मोहम्मदी नहीं बना तो बच्ची के बारे में क्या जाएगा? सोचो, थोड़ा गौर करके। आज मौलवी साहब को, कोई मौलवी साहब को एक निस्बत लग गई, 10 टन से उन्हें क्या कमाया? अरे निस्बत बाद में उसकी सीरत और सूरत को देख उन्हें मोहम्मदी पहले है। सुभान अल्लाह। ये खुश नसीब है निस्बत मिल गई। क्या मेरी माँ फातिमा जिस वक्त में मेरा आका हाथ थामने के लिए जाकर पूछे, माँ फातिमा क्या अली का हाथ, अली हाथ मांगने आ रहा, माँ उसे मान लेती है? पूछ ले कि तू मेरे फातिमा ये नहीं बोली अली को दाढ़ी है, अली को लूज जुबा है, अली को काम आता नहीं, अली का घर वाला नहीं, फकीर है, ये नहीं बोले? लब्बैक। क्यों? मोहम्मदी था। क्यों? मोहम्मदी थे मेरे अली ने। सीरत और सूरत में, चलने में, उठने में, बात करने में, इल्म देने में मेरे अली में अली अल्लाह बने थे लोग। इसलिए उन्होंने पूरे मोहम्मदी थे। अब तुमने बिट्टी सी मिल गई, एक टिकट फ्री सी तुम्हें मिल गया। जो फ्री सी मिलता उसे वैल्यू नहीं मालूम होता, जो फ्री से मिलता उसे वैल्यू नहीं मालूम होता, जो मेहनत करता उसकी वैल्यू करेगा। इसके वास्ते हर हमेशा हमें माँ हो या बाप हो, बच्चों को सीरत मोहम्मदी पढ़ाना। मेरा रसूल एक कुरान है, मेरा रसूल एक कायनात की आखिरत और दुनिया है, आखिरत भी और दुनिया भी मेरे रसूल में। मेरा रसूल एक इल्म है, मेरा रसूल एक वहदानियत का रास्ता है, मेरे रसूल का नूर हर जर्रा जर्रा में है, हर तजल्ली के अंदर नूर है उनका। पत्ते से लेकर जानवर से लेकर ये सब चीज नूर मुस्तफा का भीख है। आज हम मोहम्मदी के रास्ते पर चलने के लिए आप तुम्हें तमाम लोगों में बच्चों को सिखाने के लिए ये वो ये बोलती, जब भी बैठते तो सीरत मुस्तफ़ा के बारे में पढ़ाओ। बाद नमाज खुदा के कसम हुजूर की इब्तिदा को नहीं चलिया, उन्हें कितने नमाजा पढ़ लिया, कितने कुरान पढ़ लिया, उसे आखिरत में नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप दीन इस्लाम के अंदर, मैं अनपढ़ कहता हूं, मैं अनपढ़ बोले बहुत जने हाफिज साहब है, मुफ्ती है, मैं अनपढ़ के अंदर एक दर्द है दिल के अंदर। जब तक अल्लाह के रसूल की उम्मत की बनना है तो पहले मोहम्मदी बनो, पहले दाढ़ी शरीफ मुट्ठी छोड़ो, पहले लिबास पे आओ, विश्वास उसकी सुन्नत को जगाओ, उसके रास्ते पर चलो, अदब का कायदा उसे सिखाते जाओ। सीरत और सूरत मोहम्मदी में उसमें आगा, कायनात की दौलत तुम्हारे घर में है। इसलिए घर के अंदर अति गौर करो अपने बच्चों के बारे में। आप पहले, क्योंकि बच्चे बाद में, पहले आप तब्दील में आना। पहले जब तक तुम्हें तब्दील में नहीं आते, बच्चे बाद में नहीं आते। बच्चे पढ़ लेंगे भाई, बाद में पढ़ को अरे पत्ते तक मार डाल जाता, इन्हें सोच ले बैठे पढ़ ले तक टीट ले लिया तो बीच में चल क्या बोलता है, क्या मुंह दिखाएगा आखिरत में वो माँ जिस बच्चों को
दीन की तालीम छोड़कर अंग्रेजी तालीम की तरफ तवज्जो हो गए। खुदा ना देना है जरूरी दुनिया में जीने के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसे, मगर सबसे पहले घर के अंदर दीन मुस्तफा रहना। हम मुसलमान हैं, जिसकी उम्मत हमें बोलने फिर रही है, तो हम खुद हमें उसके अकीदे पर चले तो कौन चलती? गैर हम चलेगा? नहीं चलता, हम खुद पहले चलना। इसके वास्ते पहले आप सीरत और सूरत में मोहम्मद आप बनो। तो यहाँ सुनो, अब मैं एक चीज पेश कर रहा हूं। मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखो, चेहरा, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थोड़ा निगाह डाल देखो। तो सबसे पहले दुनिया की मिट्टी मेरे अल्लाह के रसूल के चेहरे पर दिखती है। बदन बनाया ना, है ना, वो मिट्टी है ना। तो दूसरी, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रग्गा बनाए, किससे? खून बनाए, मुश्क से खून बनाए। वो खून है कि नहीं? यहाँ काटे खून आता कि नहीं? ये चेहरे पर है ना, खून है ना। और ये चेहरे के अंदर रग्गा में थे जाफरान से बनाए, चेहरे के अंदर है ना, जाफरान भी है, मुश्क भी है, और मदीने की मिट्टी भी है, और मदीने के मिट्टी भी है। और ये चेहरा बनाया हर हड्ड कापूर सी है, इस चेहरे के अंदर कापूर भी है। फिर मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी दाढ़ी शरीफ तो देखो, थोड़े भवां देखो, थोड़ा जुल्फे देखो, ये सब भी मुश्क है। जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाला ही वो सुम्बुल उसे बोलती हैं, पौधे को, जन्नत के पौधे को, वो जन्नत के पौधे ही, ये बाला हुजूर के जन्नत के पौधे ही। और उसके अंदर 3 नदियां का पानी है। हमारे वास्ते खुद बाजुक बढ़ गए तो अगर हमें जिक्र करे क्या तब करे, पसीना छुड़गा तो 2 लहजे बैठ सकते नहीं, उठ को चल जाते, कौन रे बाबा बैठ गा, इतना बात से इसके। ये 3 जन्नत की पानियां मेरे आका को पसीना और थूक है, जिस्म का पसीना और थूक है, याद रखो, जिस्म का पसीना और थूक है। तब मेरे आका को ये 8 चीजें दिखती कि नहीं? जब मेरे आका मोहम्मद के वास्ते रोने लगे तो आंसू से टपकता हुआ पानी, वो पसीना छूटता हुआ पसीना, ये जन्नत के तीन नदियां में से एक नदियां का पानी है। सहाबा इन्होंने थे, बेकार के नहीं थे, उनको मालूम था ये मामूली हस्ती नहीं, उसके वास्ते पसीना भी नीचे गिरने नहीं देते थे। हमारे जैसे है पीर साहब को जाओ बात करो, क्या उसे बात करते बोले, उसके आर्डर को मानते नहीं, है ना। कौन की एक जना उन्हें दीवाना रहता, उन्हें मानता, सब पूरे नहीं मानते, उसके आर्डर को मानते नहीं। मगर वो वैसे नहीं थे, वो ऐसे दीवाने थे, 1,24,000 सहाबा, वो ऐसे दीवाने थे, आका का हुक्म को अपना सर का ताज समझते थे। आका के हुक्म को अपना सर का ताज समझते थे। जो हुक्म यहाँ तक जान जारी को तो भी समझते नहीं, आका हुक्म करो, ऐसे लाखों जाना तुम्हारे वास्ते कुर्बान करते थे। ये सहाबा की नियत थी। पीर भी वैसा था और मुरीद भी वैसे थे। तो सीखना है तो पीरी मुरीदी वहां से सीखो, वहां से नहीं सीखो, सहाबा से और मेरे मोहब्बत से सीखो। तो ये 8 चीज़ें मेरे आका के चेहरे के अंदर दिखे। अब इसमें लास्ट पॉइंट, इंटेंशन रखो, वो क्या सहाबा थे, क्या नसीब करे थे सहाबा। सहाबा बहुत नसीब वाले हैं, हम बेनसीब। वो सहाबा खुश नसीब थे जिसने दुनिया की जन्नत और आखिरत की जन्नत अपने आका के चेहरे पर देखते थे। दुनिया की और आखिरत की 2 जन्नतें मेरे आका के चेहरे पर तजल्ली थी। वो अबू बकर क्या खुश नसीब था, वो उमर क्या खुश नसीब था, वो उस्मान क्या खुश नसीब था, वो अली क्या खुश नसीब था, वो हुसैन क्या खुश नसीब था, वो सलमान क्या खुश नसीब था, वो गुलाम आशिक हबशी बिलाल क्या खुश नसीब था, जिसके सामने को दीदार करते थे। वो दीदार करने के टाइम क्या क्या देखते नहीं थे। हमें सुनने में हमारा आंख को काटे आ रही, हमें वो तजल्लियां को पूरे, हमें थोड़ा डीप रिजर्वेशन जाकर, गहरी सोच में जाकर आंख बंद कर सोचो वो क्या चीज रहेंगे, इस तरह बनाया अल्लाह। तो जिस वो चीज को अपने आंखों से सामने देखते रहे तो वो और उनकी हालत क्या रहेंगे। इसलिए वो यहूदी ने पागल हो गया था, वो यहूदी ने दीवाना बन गया था। वो कौन है मुबारक, वो कौन है मुबारक,
गली गली में फिक्र बोलता था, वो मुबारक का चेहरा देखना, वो मुबारक का चेहरा देखना, वो कैसा चेहरा था, वो एक बार देखी सो मैं भूली नहीं। अबे मेरे बच्चों के अब्बा, एक बार मैं फिर देखना है, बुला लेके चलो, उसे देखना है, मुझे तमन्ना है। वो दीनदार पुकारती थी, नाम लेवा कर कर मुबारक, नाम पूछी नहीं थी, इसलिए नाम दे दी मुबारक, नाम दे दी मुबारक। मदीने के लिए परचेजिंग करने के लिए आई, वो बेचारी परचेजिंग करने के लिए आई। जैसा आई, उसको मुबारक के जोड़ में एक शख्स था, पाकी सीधा सादा शख्स था, वो भी दिखने में मोहम्मदी दिखता था। वो बच्चे की नजर वो मुबारक के दोस्त का चेहरे के ऊपर नजर पड़ी, बोलने लगा, अम्मी जान मुबारक मिल गया, अम्मी जान मुबारक मिल गया। बच्चे पूछे, बेटा कहाँ है? जिस दिन हमारे घर को मुबारक आया था, उस दिन में ये शख्सियत भी जोड़ में था। देखो वो शख्सियत जा रहा है, जाने तो भागते गए, वो हस्ती को पकड़े तो वो हस्ती कोई भी नहीं था, अबू बकर सिद्दीक थे। अबू बकर सिद्दीक को देखकर बोलने लगी, पूछने लगी, रोने लगी बेचारी ने, ऐ मेरे बंदे, ऐ अल्लाह वाले, जिस दिन तू बुला लगा था मेरे घर को, वो बकरी के अंदर थन को, बेकार की बकरी थन के ऊपर हाथ रखे, दूध दे दिया, मेरे घर पूरा दूध बना दिया, हम पूरे दूध पी ले, तुम्हें भी दूध पी ले। उसका चेहरा देखकर मुझे अभी आप मेरी आंखों में से बचनेगा। मैं जाकर मुसाफा लेने गए तो मुसाफा नहीं लिया, क्योंकि शरीयत था, कर बोल दिया तू सामने आकर मेरा हाथ नहीं छीए मेरे मोहम्मद ने, मुझे छीने की अरमान थी, उसके पाए पकड़ने की अरमान थी। वो ऐसा रौनक था, मेरा दिल गवा नहीं देता था जाकर उसे मैं छीन लूं, इस तरह थी। मैं एक बार उसे दिखा दे, मैं हूं तो यहूदी, मैं हूं तो यहूदी, मगर मैं उसे चेहरा देखने के लिए मैं तड़प जा रहा हूं। ऐ बंदे, वो मुबारक के जोड़ में तू था, थोड़ा तेरी मेहरबानी हो जाएगी, मुझे दिखा दे। रोने लगी, पकड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी, बोलने लगी, अगर आज तू मदीने के अंदर तू मुबारक को नहीं दिखा दिया, मेरा कफन घर को जाएगा। ऐ बंदे दिखा दे मुझे। वो बंदी ने पूछने लगे तो बोलने लगे, अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर नूर आ गया, मुस्कुराते कहने लगे, ऐ माँ जी आपकी तमन्ना पूरा करूंगा। वो मस्जिद नबवी में बैठे रही, चलो मेरे साथ में आओ, मैं लेकर जाऊंगा। जिस तरह लेकर गए मस्जिद के नबवी के अंदर, पूरे उजले लिबास में बैठे थे, पूरे उजले लिबास में बैठे थे, सर झुकाकर कुछ मसाइल और मसाइल हम बात करते थे, डिस्कशन करते थे। मेरे आका ने, अबू बकर सिद्दीक ने बोले, तो वहीं पे बैठा है मुबारक कर बोलने लगे। तो उसके अंदर बोलने लगे, इस पर 100 उजले सफेद कपड़े पहनी, इसमें कौन है वो मुबारक का? था बोलने लगे, जिसके बाल के अंदर चमक आई, समझ जाओ वो मुबारक के अंदर, जिसका बाल हलने से चमक गया तो समझ जा वही मुबारक है। ये गौर करके देखती थी, आका के जुल्फे थे, आका की दाढ़ी थी। जैसा आका बयान करने के टाइम में, आका करार करते हुए बयान करने, कभी आका ऐसा नहीं करते थे, आका ऐसा करते थे। ऐसा बयान करने के टाइम में, जैसा ऐसा बयान करते इस टेम्पो, जब इनकी अंगलियां की तरफ देखी, अंगलियां लंबे थे, ये खुश नसीब होगी, अंगलियां वैसी दिसे, अंगलियां लंबे थे मेरे आका के, अंगलियां की तरफ देखकर खुश लगी। ये अंगलियां के नाखूना में चमक थी, ये दाढ़ी में चमक थी, ये बाला में चमक थी। बोलने लगा, वो छोटा सा बच्चा था, वो माँ का बच्चा, बोलने लगा, अम्मी जान मिल गया मुबारक ने, अम्मी जान मिल गया मुबारक ने, अम्मी जान मिल गया मुबारक ने। उछलने लगा, बेटा मुझे भी दिख गया वो मुबारक ने। या मेरे बंदे तू मिला दे मुबारक को, एक बार उसका चेहरा देखना। जाकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह एक दीवानी है, एक दीवानी है, एक दीवानी का एक बच्चा है, तुम्हारा नाम लेवा कर रो कर रही, अगर तुम्हें नहीं उसका चेहरा दिखाई नहीं तो ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। वो पहले से उनका थोड़ा सा मिल लो, तो अदब के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर मेहमान नवाजी करे, बिठाए, खिलाए पिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आप बैठे, बैठते ही वो माँ के आंखों में आंसू आना शुरू हो गए, वो माँ के आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। वो बच्चा रोने लगा, अम्मी मैं यत्ती चेहरा देखने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं ठंडी सी चांद की 14वीं चांद के रात को बैठकर हमें तो खाना खिलाती थी, और रात को 14वीं चांद के तब देखो तुम्हें, कभी वो ठंडी हवा रहती है, जाला रहता है, उसमें बैठ के उसकी माँ खिलाती ना, वैसा निवाला दिख रहा है, वैसा मेरा थूक अंदर जाता है, वैसा दिख रहा है मुझे ये इंसान का चेहरा दिखने से। अभी कितनी खूबसूरत है, कितना तजल्ली है, क्यों नहीं खूबसूरत होता? जो जन्नत को देख रहा है, मिट्टी में देख रहा है क्या? इधर 7-8 जन्नत भी देख लिया, दुनिया की जन्नत भी देख लिया। वो देखने के बाद वो बच्चा बोलने लगा, अभी ये सूरत छोड़कर, ये इंसान को छोड़कर अब हम नहीं जाएंगे। वो अमासा भी रोने लगी, वो रामासा भी
जा कर पैर पकड़ने जाने गई। फिर अबू बकर ने बोले अदब से बैठो, आपने तुम्हारे को बात करेंगे, मुबारक ने बात करेंगे आपको कर बोलने लगे। फिर बोलने लगे इनका नाम मुबारक नहीं, इनका नाम मोहम्मद है। तब जैसा बोलने के बाद उसके बाद कलमा पढ़ाने लगे। कलमा पढ़ने बगैर मर्द की इजाजत से, मर्द को परमिशन पूछे नहीं, कलमा पढ़ ले बच्चा भी माँ सीधा गए। बोलने लगे वो बच्चे की माँ, अरे मेरे बच्चों के अब्बा आज बहुत बड़ी करामत हो गई। क्या बेगम क्या हो गए? जिस दिन हमारे घर को मुबारक कहा था वो मुबारक को आज हम देख रहे हैं और उसके मजहब को हमें थाम लिए, उसके ऊपर ईमान ले लेकर आ गए। तो बोलने लगा अरे मेरे बच्चों की अम्मी ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोली, मैं भी ले लेता ना, मैं भी कलमा पढ़ लेता ना। तेरे अंदर इतनी तजल्ली आई तो मामूली चीज है, मुझे फौरन बुला, छोड़ दे बकरियों को, छोड़ दे घर, अगल डालने को, लाख करने को, क्योंकि फिर वो बच गया तो मुश्किल हो जाएगा। चल फौरन भागते हुए गई है, भागते हुए जाकर मेरे आका के कदमों में पड़ा, जाकर कलमा पढ़ ले वो मुसलमान। क्यों नहीं दीवाना बनता? ये सीरत और सूरत में ये चीजें हैं, क्यों नहीं दीवाना बनता? खुदा के कसम हम मोहम्मदी, सबसे बड़ी ईद हमारे लिए जिसने अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे लिए सबसे बड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रमजान बकरीद ये अल्लाह के देन है, इसके देने से पहले हम लोग सबसे बड़ी ईद ईद उल मिलाद है। सबसे बड़ी ईद मिलादुन नबी, क्योंकि मिलादुन नबी में हमें ढपटा नहीं मारना, मिलादुन नबी में हमें ये कर रही नहीं, इधर उधर बेकार के काम नहीं। मिलादुन जिक्र रसूल करेंगे, मिलादुन नबी में कुरान पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा अल्लाह के रसूल को नमाज ठंडक है, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उनके बारे में अच्छे से अच्छा लोगों को खाना खिलाएंगे और उनके बारे में नफिल नमाज रोजे भी हो, सब चीज जो चीज मेरे रसूल को पसंद है वो काम करो। मुझे तोहफा देना है तो पहले ये पूछ लियो मैं क्या पसंद करता हूं। मुझे तोहफा देने आने से पहले ये पूछ लियो हजरत जी को क्या पसंद है, उसके बाद वो तोहफा देता हजरत जी खुश हो जाएंगे। इसलिए हमें तोहफा देने से पहले मोहम्मद को क्या पसंद है वो करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है वो हमें करने से इंशाअल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत में उनके सफों में हम ना खड़ा करेंगे। बेफिक्र हो आप मोहम्मद ही, बेफिक्र हो कि उनके पोते गौसे आजम भी यहाँ हैं, बेफिक्र हो उनके भाई भतीजे गरीब नवाज भी हैं, जिसके गैर में नक्शबंदी बहुत नक्शबंदी भी हैं, जिसके फजीलत से पैदा हुआ औलाद शाहबुद्दीन सहरवर्दी भी है। ये तमाम के चार तरीके के अंदर भी चार जने भी मौजूद रहने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि सबसे पहले मोहम्मदी बनो। जिस वक्त में मोहम्मदी बन गए, सीरत में चेहरा दाढ़ी शरीफ, अमामा या टोपी, जुब्बा और शरी, ये कंकर की अंगूठी, ये तमाम से अफजल है। ये चिकारा नहीं लटका लेना, ये वो करोनों को, क्योंकि मेरे रसूल करे नहीं, अदब के साथ है इंशाअल्लाह। तुम्हारी फजीलत देखो, खुदा के कसम 40 दिन तक तुम्हें अमल कर लियो, दाढ़ी शरीफ छोड़कर अमामा बनकर चलो, तुमने को हजरत का को नाम छोड़कर हजरत का नहीं पुकारा, इस खानका के अंदर डक रखो को, ये मैं बेकार हूं कर समझो। खुदा की कसम तुमने हजरत कर, हजरत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजरत मालूम है? सबसे बड़ा लफ्ज है हजरत, रेस्पेक्टेड सर। हजरत का माना क्या है? रेस्पेक्टेड सर। ये किसी को टाइटल नहीं मिला सिवाय मेरे मोहम्मद। वो टाइटल तुम्हें मुफ्ती में मिल जा रहा है खाली लिबास पहनने से, सीरत करने से। बाद तुम्हें नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह बदौलत ही दौलत रहेंगे, सीरत ही सीरत रहेंगे, लोग तुम्हारे हाथ चूमेंगे, लोग तुम्हें 10 लाजे घर के अंदर बिठाएंगे। ये काम नहीं करे खुदा के, तुम्हें कितने खुराना नमाजा रोजे अच्छा कितने भी कर लिया बेकार है, क्योंकि सीरत और सूरत में मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो। शर्मानो को लिबास पहनने में, एक दिन में बोलेगा, 2 दिन में बोलेगा, 3 दिन, चौथे दिन में उन्हें बंद करा लेगा। क्या अभी नया अवतार उठा लिया ना, पहले नहीं था, अब दाढ़ी गिड़ी छोड़ लिया, क्या जुब्बा पहन लिया, क्या कि मौलवी साहब बन के सिखा होगा। इतनी बोलना मैं उसके रास्ते में चल रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चल रहा हूँ, दुआ कर मैं कामयाबी बन जाऊँ इस रास्ते में। शख्स को बोलना दुआ कर मैं इस रास्ते में कामयाबी। आखिर अगर खुदा ना खास्ता हमारी मौत हो गई, आखिरत में खुदा की कसम इतने फरिश्ते भी तुम्हें सलाम करेंगे,
یتیا اولیاء بھی تمہیں سلام کریں گے. سب سے زیادہ میرے حضور اور 4 خلفائے راشدین پنجتن خود تمہیں گھیرا لگا کر یہ پھولوں کے تخت کو بٹھا کر جنت کو لے کر جائیں گے. کیوں لے لگیں گے؟ 2 جنت بھی تمہارے چہرے پر دکھ رہی ہے. 2 جنت بھی تمہارے چہرے پر دکھ رہے. ہمیں خالی آرٹیفیشل جنت ہمیں بنائی تو آرٹیفیشل ناٹ ورجنل ایک چیز کائنات میں. وہ آرٹیفیشل بنانے سے تمہیں پھولے میں رکھ لے جا رہی ہے. ارے صحیح کا اس کے راستے پہ گئے تو اب کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ والے بنو, اللہ والے کے راستے میں رہو. انشاءاللہ آپ کو میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد ہے آنے والے جمعہ کے دن. اس جگہ پر خانقاہ میں عید میلاد ہے. تمام کو میں دعوت دیتا ہوں اس جگہ پر آؤ. یہ خانقاہ کے اندر عصر کے وقت میں فاتحہ شروع ہوگی, عصر سے مغرب تک فاتحہ ہوگی اور ذکر ہوگا, دعا ہوگی. اس کے بعد کھانا سب چیز کھا لے تو جو لوگ رہنے پھر اس کے بعد رہنے ہو تو رہ سکتی, گھران جانے والے جا سکتی. اس کے بعد تھوڑا ڈسکشن چلے گا تو نبی کے بارے میں. انشاءاللہ آپ تمام لوگ آئے تو بہتر ہے. ہم سب جو بھی ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر عید میلاد بنانے سے, باہر پھرنے سے بہتر ہے یہ جگہ پر بیٹھ کر بیان سن کر, کھا کر, ان کے نعتیں سنتے ہوئے, ان کے تھوڑے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے, تھوڑے لوگ نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ محمدی کا ماحول بن جائے گا. انشاءاللہ سب کو میں دعوت دیتا ہوں آنے والے جمعہ کے دن عصر کے وقت میں اس جگہ پر آ جاؤ. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, توبو الی اللہ.